अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे और अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है, आज का दिन मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी थी और मैंने जाना था कोर्स करने और इतनी शदीद गर्मी होती है ना। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो है वो रास्ते में मतलब रिक्शे में जो है जाना होता है और थोड़ा सा मुझे चल के जाना पड़ता है। तो इतनी शदीद गर्मी होती है, मैंने साथ में पानी भी रखा होता है। मैंने पूरी बोतल जो है ना वो रास्ते में मैं पी जाती हूँ और रास्ते में पीने के बावजूद भी इतनी शदीद गर्मी लगती है ना मुझे। तो बहुत ज़्यादा ना, जब मैं मतलब कोर्स करने के लिए वहाँ पर जाती हूँ तो इवन के मुझसे स्टेयर्स जो है ना वो ऊपर नहीं चढ़ा जाता, इतनी शदीद जो है ना मुझे मेरा सर चकरा रहा होता है। तो आजकल तो गर्मी ने ना हद ही कर दिया, इतनी शदीद गर्मी। मेरी तो अल्लाह ताला से रोज़ अब दुआ होती है कि अल्लाह ताला बारिश हो जाए, क्योंकि अच्छी खासी जो है ना बारिश हुए काफ़ी टाइम हो गया और इतनी शदीद गर्मी है ना और इतनी हब्स और भड़ास है कि बाहर निकलना तो इतना दुश्वार है ना। तो बड़ी बात है कि जो लोग जो है ना बस मेहनत मजदूरी करते हैं इतनी शदीद गर्मी में, तो मेरा तो जो है यकीन माने सैल्यूट है उनको कि इवन के मैंने 2 दिन ही बाहर जाना होता है कोर्स करने के लिए और इतनी शदीद मुझे गर्मी लगती है ना कि मेरा इवन कि आजकल इतनी शदीद गर्मी है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं जो है ना कोर्स करने भी जाऊँ। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई भी जो है ना काम में मतलब स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, कभी भी मैंने जो है ना छुट्टी नहीं की थी। तो अब जो है ना इतनी शदीद गर्मी होती है कि मेरा दिल ही नहीं करता जाने को। मैं कहती हूँ मम्मी रहने देते हैं, क्योंकि भाई जो है उसने जॉब पे जाना होता है, नहीं तो वो मुझे छोड़ दे। तो भाई जो है ना उसने लेट जाना होता है, तो इसीलिए जो है मुझे खुद जाना पड़ता है। तो क्योंकि वो रात को लेट आता है तो वो सो रहा होता है, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी नींद को ख़राब करूँ। तो इसीलिए फिर जो है ना इतनी शदीद मुझे गर्मी लगती है ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो है ना किसी तरीके से जो है ना मैनेज हो जाए। आज तो शुक्र है ये है कि थोड़ी सी जो है ना मतलब थोड़े बहुत बादल आए हुए थे, तो रास्ते में 1-2 बार जो है ना इस तरह हुआ है कि सूरज के आगे बादल आए हैं तो थोड़ी सी गर्मी कम लगी है। नहीं तो इतनी शदीद गर्मी थी ना कि मुझे ऐसे लग रहा था मुझे चक्कर आ जाएंगे और मैंने गिर जाना है। तो यकीन माने जो है बस काफ़ी लड़कियां हैं जो मोटरसाइकिल वगैरह पे आती हैं, वो तो फिर मैनेज हो जाता है 5-10 मिनट। मोटरसाइकिल पे इतनी गर्मी का जो है ना वो एहसास नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने चल के जाना होता है तो आपको पता है कि चलने से वैसे भी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, तो इसीलिए वो फिर ज़्यादा पसीने और गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी लग रही थी और मुझे जो है जब मैं वहाँ पर जाती हूँ ना तो 5 मिनट तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं किस दुनिया में हूँ। इतनी शदीद मेरा सर घूम रहा होता है और मैं ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ। फिर 5-10 मिनट बाद मैंने पानी पीना होता है, क्योंकि कहते हैं कि एकदम जो है ना वो ठंडा पानी या वैसे भी अगर पानी हो वो ना पिए। तो थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद फिर मैं पानी पीती हूँ, तब जाके जो है ना वो मेरी कुछ तबीयत संभलती है। ऐसे इतनी शदीद गर्मी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है और है भी बहुत ज़्यादा। तो पसीनों से बुरा हाल हो जाता है। घर में भी पंखे के नीचे जो है वो सुकून नहीं आ रहा होता। तो ज़ाहिरी बात है जब हम बाहर होते हैं धूप के ऊपर तो फिर कहाँ से सुकून आना है। तो जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका तो बड़ा ही काम है। तो खैर जो है ना आज की क्लास बहुत अच्छी थी। मैम ने जो है वो मैम हमेशा ना हमें असाइनमेंट वगैरह देती हैं, टास्क वगैरह होते हैं करने के लिए। तो आज मैम ने टास्क वगैरह नहीं दिए थे, बस टॉपिक वगैरह दिया था कि उसको आपने जो है ना समझ के आना है। तो मैं बड़ा खुश थी, मैंने कहा चलो इस बार जो है ना गर्मी इतनी शदीद है, शुक्र है मैम ने कोई टास्क नहीं दिया, नहीं तो वो करना पड़ना था। और गर्मी इतनी लगती है ना कि दिल ही नहीं करता कुछ करने का। तो मैंने कहा चलो वो एक समझने वाली चीज़ तो नहीं है ना, मतलब समझने वाली तो है लेकिन करने वाली नहीं है, तो जान छूट गई है इस बार जो है ना इस वीक में। तो अब मैं घर जो है ना वापस आ रही थी और शुक्र है ये है कि जो है ना वो टाइम से मुझे रिक्शा मिल गया, नहीं तो मुझे रिक्शे के लिए भी वेट करना पड़ता है और फिर जो है ना वेट करते वक्त भी इतनी शदीद गर्मी लग रही होती है। तो काफ़ी लड़कियां, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं वो लड़कियां जिनको पेरेंट्स जो है वो लेने भी आते हैं छोड़ने भी आते हैं, या जिनके भाई वगैरह वो मसरूफ़ नहीं होते, वो फारिग होते हैं, उनको ले भी जाते हैं छोड़ भी जाते हैं। तो भाई तो मेरा भी मुझे छोड़ देता है, लेकिन जो है ना अब अगर वो फ्री हो तो, क्योंकि उसने जॉब पे जाना होता है और उसकी टाइमिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिस वजह से जो है ना मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं भी जो है ना खुद ही चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं तुम रहने दो, मैं खुद चली जाऊँगी, खुद आ जाऊँगी।
तो आज जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं बस नॉर्मली रश था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि कब मैं घर जाऊँ। और मैंने दोपहर को जो है ना वो कुछ खाया भी नहीं था, सुबह नाश्ता ही किया था और मुझे भूख भी लग रही थी। तो अम्मी जो है ना वो बना रही थी कलेजी। तो आज जो है ना ये मैम ने थोड़ा बहुत समझाया था हमें, और हम जो है ना ये मैम जो है ना हमारी बहुत अच्छी हैं। तो मैम जो है ना ये हमें समझा रही थी। और यहाँ पर फ्रंट पे ना एक लड़की है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह करती है, वो ग्रुप में जो है ना वीडियो वगैरह भी सेंड करती है। लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाती है तो फिर सेंड नहीं होती। तो उसने जो है ना मैसेज किया कि इस बार जो है ना वीडियो लंबी हो गई है तो इसीलिए जो है ना वो सेंड ही नहीं हो रही। तो हम लोग जो है ना बस क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो उससे मैं फ्री हो चुकी थी, तो मैं घर में अकेली होती थी, मतलब वैसे फ्री होती थी। और मेरा ना दिल करता था कि मैं कोई ऐसी स्किल सीख लूँ या कुछ सीख लूँ ऐसा कि कोर्स वगैरह कर लूँ कुछ। तो मैंने कहा चलो मैं फ़्री हूँ, और जॉब वगैरह के लिए भी मैंने अप्लाई किया था लेकिन जो है ना बस मेरी लगी नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ ना स्किल वगैरह सीख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है इल्म जितना भी हो वो कम है। और मेरा तो बस ही नहीं चलता कि मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ करूँ कुछ ना, बस सीख लूँ तो खैर जो है ना मैंने कहा चलो मैं सीख लेती हूँ और जो है ना इसको फिर आगे लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर आज मैम समझा रही थी और माशाल्लाह से हमारी मैम बहुत अच्छा समझाती हैं और अच्छी खासी जो है ना वो समझ आ रही थी। मैंने बस मोबाइल ऑन किया होता है, मुझे नहीं पता होता कि रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही, मेरा ध्यान मैम की तरफ ही होता है कि मैम क्या समझा रही हैं। और मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, एक दो स्टेप की, ये जो है ना इम्पोर्टेंट बात थी, तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। इस तरह से जो है रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और व्लॉग भी बन जाएगा। तो खैर यहाँ पर जो है मैं कोर्स वगैरह करके आ चुकी थी और पापा जो है ना यहाँ पर शाम को लाए थे मैंगो और आलू बुखारा। तो मैंने कहा चलो मैं ये चेक करती हूँ। पिछली बार तो पापा जब आम लेकर आए थे, सारे के सारे जो आम थे ना वो सारे गले सड़े थे, जितने भी रेडी पर उसके पास पड़े थे ना आम गले सड़े, उसने सारे के सारे हमें ही दे दिए। तो यहाँ पर मैंने चेक किए, माशाल्लाह से जो है ना आज फ्रूट बहुत अच्छा आया था। और अम्मी पापा ने जो आम खाया ना वो इतना मीठा नहीं था, जो बाद में मैंने और मेरी सिस्टर ने खाया वो इतना मीठा था ना। तो अम्मी कह रही थी हमारे हिस्से में तो मीठा आम आया ही नहीं, और अच्छा इतना था ना, बहुत बेहतरीन पका हुआ था। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना बाउल में निकाल रही थी और इसको आलू बुखारे को, और प्लेट लेने गई थी अम्मी किचन से। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कहा मैं जो है वो आम वगैरह और आलू बुखारा वगैरह ना धो देती हूँ और शॉपर वगैरह ना जो है ना वो फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आलू बुखारा भी जो है ना वो हमने खाने से पहले ही खा लिया था, और आम जो हैं वो हमने जो है खाने के साथ जो है रखे थे। और क्योंकि मैं काम कर रही थी तो इसीलिए फिर जो है ना मैंने मैंगो जो है वो रोटी मैंने लास्ट पे खाई थी, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है ना वो आम बाद में खाए। तो और हमारा जो है ना आम वो माशाल्लाह से इतना अच्छा था ना, अंदर से भी इतना अच्छा था और इतना मीठा निकला। तो मुझे जो है ना वो आम इतना ज़्यादा मीठा लग रहा था ना कि मुझसे थोड़ा खाया ही नहीं गया। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा तुम खा लो। तो खैर अम्मी ने पानी वगैरह ऐड करके ना इसको ठंडा कर दिया था, बीच में बर्फ़ डाल के। और आलू बुखारा जो है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठंडा हो चुका था, और इस तरह से जो है ना वो जल्दी जो है चीज़ ठंडी हो जाती है। तो फ्रूट वगैरह आपको पता है वो थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो अम्मी ने जो है ना ये आलू बुखारा हमें दिया, ये अम्मी ने कहा आप लोग खाओ। माशाल्लाह से मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि शुक्र है हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने जो है ये फल जो है ना इस साल इस सीज़न में लिखे हुए थे। और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। आप थोड़ा सा भी खाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेंगे कि आपसे जो है वो नेमतें जो है संभाले संभलेंगी ही नहीं, इतनी नेमतें अल्लाह ताला आपको जो है ना वो दे देंगे। तो यहाँ पर जो है अब शाम का टाइम था और मैं छत पे आई, गर्मी इतनी शदीद थी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और छत पे भी थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। और ऐसे ना पिंक पिंक सा आसमान था और इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, कहीं से ब्लू था कहीं से पिंक था और ऐसे पर्पल सा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसका जो है ना व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना वो ऐसे खामोशी थी, कोई भी जो है ना वो गर्मी की वजह से सारे ही मेरा ख्याल है ऐसे ढीले ढाले हुए हुए हैं, आजकल मौसम इस तरह का है। तो मैं जो है ना छत पे आई, मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मैं छत पे गई नहीं, और ऐसे होता है कि रात को नीचे ही सो जाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी लगती है ना। तो ये जो है ना दो मैंने गमले बनाए थे प्लास्टिक की बोतल के, यूट्यूब से देख के, तो इंस्टा से शायद देखे थे।
तो जो है ना खैर यहाँ पर 2-3 परिंदे जो है ना वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने गमले वगैरह बनाए, हम लोग मिट्टी वगैरह भी लेकर आए थे, लेकिन जो है ना वो पौधे लगे ही नहीं। मैंने कहा था अगर ये पौधे लग जाएंगे ना तो फिर जो है ना मैं और पौधे उगाऊंगी, लेकिन ये पौधे जो है ना वो बीज मैंने डाले और पता नहीं क्या था, मिट्टी नहीं सही थी या बीज मैंने सही नहीं डाले। तो खैर जो है ना बस ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसको जो है ना ज़ाया करना था। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम जो है ना वो होने वाली थी और हो चुकी थी बल्कि, और सूरज जो है ना वो ग़रूब होने वाला था। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपनी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।